गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड हाउ वी यूज ए थर्मोमीटर। हम थर्मामीटर कैसे यूज करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें यूज करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करनी होती है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। थर्मामीटर के प्रकार। यू नो थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर ए टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट थर्मामीटर कहलाता है। इसके टू टाइप्स होते हैं, मरकरी थर्मामीटर एंड अल्कोहल थर्मामीटर। नॉर्मली जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं वो मरकरी थर्मामीटर होता है। मरकरी थर्मामीटर को इन्वेंट करने का श्रेय जाता है डेनियल ग्रिबलिन फॉरेनहाइट को जाता है। इन्होंने मरकरी थर्मामीटर को इन्वेंट किया था। जो हमारा नॉर्मल थर्मामीटर होता है, आप लोगों ने घरों में देखा होगा, एक थिन कॉलम होता है, ग्लास से बनी हुई ट्यूब होती है, उसके अंदर मरकरी फिल होता है। ये क्या होता है? थिन कॉलम ऑफ द मरकरी दैट फ्लूरेसेंट अप एंड डाउन। जब हम उस हीट को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो जो मरकरी है ये अप एंड डाउन मूवमेंट शो करता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि मरकरी लिक्विड है, लिक्विड होने से हीट मिलेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने से अपवर्ड की ओर मूवमेंट करेगा। अब हम थर्मामीटर के अंदर जनरली मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि मरकरी लिक्विड स्टेट में मिलने वाला सब्सटेंस है। लिक्विड स्टेट में होने से इजीली हम इसे ग्लास ट्यूब में फिल कर सकते हैं, साथ में ये इजीली हीट को रीडिंग कर सकता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जनरली इसका बॉइलिंग पॉइंट 356 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी बहुत लो होता है। जनरली ये -38 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड मेन रीजन फॉर यूज मरकरी दैट इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास। ये ग्लास के चिपकता नहीं है। मरकरी सब्सटेंस से ग्लास की चिपकता नहीं है, तो इजीली टेम्परेचर को मेजर कर सकता है और इसकी रेंज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इजीली मूवमेंट शो कर सकती है। इसकी रीडिंग इजी होती है। थर्मामीटर के द्वारा जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो मेन हमें उसकी रीडिंग समझ में आनी चाहिए। रीडिंग समझ में आती है मरकरी थर्मामीटर में इजीली, क्योंकि जो मरकरी है उसका कलर सिल्वरी होता है और सिल्वरी होने से ये एक शाइनिंग लाइन के रूप में शो होती है और हम टेम्परेचर को इजीली रीड कर सकते हैं। देन अनदर जो आपका थर्मामीटर होता है वो होता है अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल थर्मामीटर चीपर होता है कंपैरिजन टू मरकरी। मरकरी के कंपैरिजन में अल्कोहल थर्मामीटर सस्ता होता है और इसके द्वारा हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो -115 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस अल्कोहल थर्मामीटर में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसके द्वारा हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो 78 डिग्री सेल्सियस से अबव का यूज नहीं कर सकते। यानी अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा हम डिक्रीजिंग टेम्परेचर इजीली मेजर कर सकते हैं, लेकिन अबव द 78 डिग्री सेल्सियस वी कांट मेजर दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर। हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो हमें उसको रीडिंग करने का वे भी मालूम होना चाहिए कि थर्मामीटर में टेम्परेचर को कैसे रीड किया जाता है। जनरली हम जो थर्मामीटर देखते हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर आप जनरली सबके घरों में मिल जाएगा एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर विच आर यूज इन द लैब्स। जनरली इस तरह के थर्मामीटर लैब्स के अंदर यूज होते हैं। इनका यूज जनरली फोरकास्टिंग ऑफ वेदर्स वगैरह के लिए, रेन फोरकास्ट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। वेदर को ऑब्जर्व करने में कि भाई मौसम आज कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इनका एक लार्ज स्केल के ऊपर यूज होता है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वही लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है। इसके अंदर मरकरी फिल होता है। मरकरी जब इसके अंदर फिल होगा तो आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा कि इसका एक जो एंडिंग पोर्शन होता है वो ग्लास ट्यूब यू शेप में कवर होती है और वो आपका ग्लास ट्यूब कवर होता है। लेकिन जो उसका अनदर हैंड होता है वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे निक बोलते हैं, उसके द्वारा ये कवर होता है और उसी बल्ब के अंदर मरकरी फिल होती है। ये मरकरी हीट एब्जॉर्ब करके इंक्रीजिंग जाती है एंड जब उसका हम हीट एब्जॉर्ब रीडिंग नहीं करते हैं तो वो मरकरी लेवल नीचे डिक्रीज हो जाता है।
जो जनरली लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इट मीन्स ये थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस तक आपका लोवेस्ट टेम्परेचर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। सेकंड, हम जो जनरली अपने घरों में यूज करते हैं या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करता है, उस थर्मामीटर को हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। जनरली इस थर्मामीटर की शेप भी वही होती है, ग्लास ट्यूब होती है, वन एंडिंग ग्लास की कवर होता है एंड अनदर एंडिंग होता है वो स्टील का बल्ब बना होता है जिसे निक बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जो इस निक का यूज क्या है कि जो मरकरी है वो नीचे डिक्रीज नहीं होता है, वो नीचे फैलता नहीं है। लिक्विड होने से अगर वो फैल जाएगा तो हम उसे इजीली स्टोर नहीं कर सकते, तो ये निक क्या करता है, उस मरकरी को फैलने से रोकता है। जनरली हम जब क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं तो हमें उसे जर्क करना पड़ता है, जर्क में झटका देना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम इस तरह के थर्मामीटर यूज करते हैं हम उन्हें जर्क करते हैं। तो जर्किंग के पीछे रीजन क्या है, इसको थर्मामीटर को हम जर्क क्यों करते हैं? जर्क करने के पीछे रीजन ये है कि हम जब पहले थर्मामीटर यूज कर चुके हैं तो जो टेम्परेचर है वो अपने हाईली रेंज के ऊपर है, आप उसे जर्क करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीजिंग कंडीशन में आता है और सारा मरकरी निक के अंदर आके स्टोर हो जाता है और आप उसे रीयूज कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जनरली क्लिनिकल थर्मामीटर को हम इंसर्टिंग इन आवर माउथ के अंदर बिलो द टंग यूज करते हैं, साथ में इसको हम अंडर आर्म्स के अंदर भी रख के टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। बात करते हैं प्रिकॉशंस ऑफ द रीडिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर रीड करें हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट, जब भी हम थर्मामीटर यूज करें हमें उसको अच्छे से वॉश करना चाहिए। एंड अनदर, जब हम उसे जर्क करें तो उसको हमें लूज नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप उसे लूज पकड़ेंगे तो ग्लास ट्यूब हो सकता है टूट जाए और आपका मरकरी फैल जाए। जब भी आप कभी भी थर्मामीटर को जर्क करें या उसको ऑब्जर्व करने के लिए निकालें, उसका निक यानी कि जो बल्ब पोर्शन है वो कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप उस निक को पकड़ेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो निक क्या करेगा, ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। इन थर्मामीटर्स को यूज करने के लिए हमें जब रीडिंग करनी हो तो हमारा जो मेजरमेंट है वो थर्मामीटर हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। अगर आप टेढ़ा या आधा बार का करके देखेंगे, उसे अगर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रख के नहीं देखेंगे तो आप प्रॉपरली रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप टेम्परेचर रीड करें थर्मामीटर आपकी आई साइट प्रॉपरली रेंज में होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जिनको आप थर्मामीटर यूज करते समय आपको ध्यान रखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप ऑफ thermometer. Then we will study about the heat in our next class.